येलो मूंग दाल। वेट लॉस करना है, प्रोटीन रिच डाइट है और सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपका वेट लॉस करने में। 3-4 घंटे मैंने भिगो के रखी और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया। विदाउट वाटर किया था क्योंकि मेरा ना थोड़ा अलग पर्पज़ था। मैं सोची थी इसके ना कटलेट बनाऊं, बट बाद में क्या हुआ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, ध्यान कहाँ था, मैंने ग्राइंडर ज़्यादा चला दिया और ये बारीक हो गई। तो फिर मैंने इसको अलग पर्पज़ से यूज़ कर लिया। इसका डोसा बना लो, इसका चीला बना लो, इसका ढोकला बना लो, जो मर्जी बना लो यार, वेट लूज़ में ये आपका बहुत हेल्प करेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीनाक्षी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और यहाँ मेरे साथ साथ किचन में जनाब जो है वो लगे हुए थे, बिज़ी थे। मेरे साथ ना कल से बड़ा एक इशू हो रहा है। एक तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मैंने किसी फ़ोन पे व्लॉग शूट किया और पे एडिटिंग की, पर मैं पूरा दिन उसको अपलोड करती रही, वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत थी, मुझे कुछ ना टेक्निकल इश्यूज़ ज़्यादा भी नहीं पता होते। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह उठी और दोनों बच्चे आराम से सोए हुए थे। सारा जो काम होता है ना, क्या मॉर्निंग का रूटीन रहेगा, वो रिधे के सोने पे डिपेंड करता है। सम टाइम रिधे क्लस्टर फीडिंग करता है क्योंकि मैं अभी भी उसको ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ। तो कई बार क्या होता है, वो दूध छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। सुबह सुबह होता है ना, बच्चा सूधन सा फील करता है। तो कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, कई बार मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, इसी वजह से कि पता नहीं फिर रिधे काम करने देगा कि नहीं। तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं 6 बजे के आसपास जो उठ जाती हूँ, सबसे पहले उठते ही बेडशीट्स वगैरह ठीक करती हूँ जो हो पाएगी, या जो भी चादरें हम ऊपर लेते हैं जिसको हम दोहर ओढ़नी कुछ भी बोलते हैं, उनका जो है वो मैं तय लगा के रख देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे शॉर्ट्स को बहुत प्यार दिया। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो ना मैं शॉर्ट्स पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ या इंस्टाग्राम पे करती हूँ, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट किया करो। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जो भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। आज भगवान की कृपा से रिधे आराम से आधा घंटा सोया रहा मेरे उठने के बाद। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं उठ के किचन में पहुँचती हूँ या बाहर ब्रश करने तक ही पहुँचती हूँ तो जनाब उठ जाते हैं, पर आज भगवान की दया से वो आधा घंटा जो है वो सोए रहे और मैंने आराम से अपना शूट भी कर लिया और आराम से अपना जो है वो मेरे काम भी हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है ना कि बच्चे का लंच बॉक्स बन गया। जैसे तैसे आज तक हरिधे 1.5 साल का हो गया है, हरिथवी का लंच बॉक्स बन ही जाता है क्योंकि कुछ तैयारियां मेरी पहले से होती हैं, मैं प्रिपेयर रहती हूँ। अगर एंड टाइम पे हरिधे ने कुछ नहीं करने दिया तो सिंपल चपाती आलू तो मैं भेज ही देती हूँ। तो ये रात को ही जो मैंने, तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा ही डाला था, ज़्यादा नहीं, कि सुबह क्या करूँगी। तो फिर मेरा ना रात को सोते टाइम ही आइडिया हो गया कि मैं ऋत्वी को जो है वो मिनी इडलीस भेजूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले इडली का सांचा निकाला, उसमें पानी वगैरह डाला रखा। फिर मैंने थोड़ा सा बैटर निकाला, थोड़ी सी ही इडली बनाऊँगी क्योंकि मम्मी तो अपना जो उनका डाइट में होता है वो करते हैं, उनसे पूछ के बाद में ही ये सारी चीज़ें, नाश्ता मतलब अलग से बनता है, कई बार ऐसा होता है। तो मैंने हल्का सा इडली का तड़का मारा, आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी तड़का लगा लीजिए। मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे, राई डाली थी और उसमें मैंने थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो डाला। और मैं सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस मोड पे हैं आप, तो वीकली अपने खाने में ना 2 बार फर्मेंटेशन वाला खाना ज़रूर ऐड करें। ये वाला नेचुरल वाला कर सकते हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छा रहता है। इडली के सांचे में इडली को लगाया और फ्लेम हम ज़्यादा कर देंगे और 10 मिनट के लिए रखेंगे। बीच में आप चेक कर सकते हो, 5 मिनट बाद हमेशा इडली जो है वो पक्की जाती है। वही आप कोई नुकीली चीज़ नाइफ़ वगैरह लगा के देखो, अगर वो साफ़ सुथरी बाहर निकलती है तो इडली आलमोस्ट पक गई है। आजकल इडली डोसा तो भाई सबको ही बनाना आता है, लेकिन कोई कोई होते हैं मेरे जैसे जिनको कन्फ्यूज़न होती है। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये चीज़ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 7-8 मिनट बाद जो है वो इडली अच्छे से फूल के रेडी हो गई थी। आप इसे किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये रात को मैंने भिगो के रखा था सौंफ, ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच से थोड़ी अजवाइन। इन तीनों को मैंने भिगोया था और सुबह उठ के इसको अच्छे से बॉयल करके पिया।
बॉयल करके क्यों पिया, क्योंकि मैंने इसे भिगोने के ना 1.5-2 घंटा मैंने सोचा था रात को सोते टाइम पीऊँगी, बट फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो फिर मैंने उठा के इसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बाहर अजीब सा हो जाएगा, स्मेल के इशू हो सकते हैं, दैट्स वाई। तो फिर मैंने इसे अच्छे से उबाल के जो है वो पिया। तो उसके बाद इडली मेरी हो गई थी, मैं ऋत्वी को भेजने वाली हूँ तड़का इडली। आप अगर वेट लॉस पे हैं तो तड़का इडली को अवॉइड कीजिएगा। मैंने हल्का सा तड़का लगाया हरी मिर्च और प्याज का, उसमें थोड़ा सा केचप डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाली, थोड़ा सा ऊपर से नमक डालूंगी, और जो भी आपका सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपको बच्चे के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है तो अच्छे से हल्के हाथों से हम सौते करेंगे। कभी भी गर्म इडली को तड़का नहीं लगाना है। वैसे तो बढ़िया रहता है अगर हम रात को इडली बना लें तो सुबह तड़का लगाएं, लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो ये फर्मेंटेशन वाली इडली भी नहीं थी, दैट्स वाई मैंने इसको नहीं रात को बना के रखा, सुबह ही बनाया, लेकिन मैंने इसको ठंडा करने के बाद ही जो है वो तड़का लगाया। उसके बाद ऋत्वी की वाटर बॉटल वगैरह फिल की, छोटे छोटे जो काम हैं वो मैं अपने करती रही। और ये मैंने आपके साथ आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। अपनी तरफ से मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें करनी बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन जब आपका एक भी कमेंट आता है, गॉड ब्लेस यू आता है, या आप मुझसे पूछते हो कि दीदी ये कैसे किया, दीदी आपने वेट लॉस के लिए खाना कैसे खाया, व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर कर दीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगी। बस वेट लॉस के लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगी कि इतना भी नहीं करना है कि कमज़ोरी हो जाए। अच्छा खाना पीना खा के ही आपको अपने वेट पे काम करना है। एंड देन उसके बाद मैंने साथ में पैक की घर की बनी हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। और फ्रूट आज फ्रेश नहीं था, उसे ना बनाना लेके जाना ज़्यादा पसंद है, बाकी फ्रूट्स वो आजकल नहीं लेके जाती, उसका मूड चेंज है। तो फिर मैंने मखाने उसके लिए पैक कर दिए, और उसके बाद थोड़ा ठंडा करके इडली को वो पैक कर दिया। हेल्दी टिफ़िन बच्चे के लिए भी रेडी हो गया। इसी में से ही मैंने बिना तड़के के, शायद तड़के वाली खाई थी मैंने तड़के वाली खाई थी, तो मैंने अपने लिए भी वो इडली रख ली। उसके साथ आप कोई सा भी प्रोटीन शेक ले सकते हो, दही ले सकते हो, लस्सी ले सकते हो। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो दूध पीने की बजाय दही और लस्सी, ये सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करें। दिन में 3 बार खाने के साथ भी आप दही और लस्सी अपने खाने में इंक्लूड कर लीजिए। आपका वेट बहुत जल्दी से लूज़ होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। नहीं तो जो मैक्सिमम लोग अपना वेट लूज़ करते हैं ना, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या और दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, यार जब वो वेट लॉस करते हैं ना, उनकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। और मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे भी देखे हैं जिम ट्रेनर जो लोगों को डाइट भी दे रहे हैं कि हाँ जी वेट लूज़ करिए, लेकिन उनकी शक्ल इतनी भयंकर, बिल्कुल भी दिल नहीं करता देखने को। तो वेट लूज़ ऐसे करें, आपके चेहरे की ना चमक नहीं जानी चाहिए, आपका ग्लो नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जब आप अपने आप को शीशे में देख के खुश होगे तो यार ऑटोमेटिकली आप खुश रहोगे। तो मुझे लगता है शक्ल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी बेसिक छोटे छोटे सुबह के काम होते हैं, जो दही बना के रखा था उसे कंटेनर में डाल के रखा, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, और मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि छोटे जनाब अभी तक नहीं उठे हैं, तो मेरा हर काम बिना डिस्टर्बेंस के हो गया। नहीं तो कई बार होता है ना, उसको साथ ले लेके काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर वो उसे बर्तन चाहिए, फिर उसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है, और सुबह सुबह पता नहीं होता बच्चे का मूड कैसा हो। तो अब तक चाय पीने तक मैंने 1 लीटर पानी जो है वो पी लिया था। 1 गिलास मैंने सुबह उठ के खाली पेट पिया, अपना थायराइड की मेडिसिन ली, B12 लिया, उस टाइम 1 गिलास पिया। उसके बाद 1.5 गिलास होगा मेरा जो जीरे वाला पानी था। उसके बाद मैंने 2 गिलास जो है वो पानी और पी लिए थे। उसके बाद मैंने चाय पी। और वेट लॉस में आपको चाय छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मीठे पे आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन यार चाय बिल्कुल मत छोड़ो। जिनको पसंद है बस कम कर दो, और खाने के साथ या खाने के आधा घंटा तक आपको चाय नहीं पीनी है। एंड देन मैंने छोटे छोटे काम किए, जैसे बेडशीट्स वगैरह पिछले कल की धोई थी, उनको तह वगैरह लगा के टिकाने पे रखा। फिर मैंने जोत जलाई, क्योंकि आजकल ना मैं बिना नहाए धोए भी जोत जला लेती हूँ पहले ही, क्योंकि फिर नहाना जो है वो मेरा रूटीन में रिधे के उठने के बाद ही होता है। वो उठेगा तभी नहा पाऊँगी, तो फिर कई बार ना बहुत लेट हो जाता है जोत वगैरह जलाने में। तो मैं हाथ मुँह धो के पहले जोत जला लेती हूँ, फिर नहाने के बाद भी मैं दूसरी बार फिर से पूजा कर लेती हूँ। और फिर अब मैं आराम से बैठी, अपना फेवरेट वाला ईवल आई वाला कप लिया, जो मुझे माई क्रॉकरी शॉप से आया था। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे उनका लिंक देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी अच्छी क्रॉकरी चाहिए तो उनके पेज से लें।
रेट बहुत अच्छे हैं, बाकियों से रेट बहुत अच्छे हैं, उनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्यार वाली हैं, तो उनसे ज़रूर लीजिएगा। तो बस ये है ऋत्विक का स्टडी टेबल और सामने जोत चली हुई थी, चाय पी रही हूँ। पॉजिटिव सा माहौल है, खुश है। मॉर्निंग की शुरुआत इसी तरह से कीजिए, खुश खुश होके, और अपने अपने फेवरेट कप में यार चाय पिया करो सुबह सुबह। यार इतनी एनर्जी मिलती है ना जब आपके हाथ में फेवरेट कप और आपकी चाय हो। उसके बाद ये जनाब उठे, स्कूल चली गई, इनको नाश्ता वाश्ता कराया, अरे केले, बाप रे, और फिर नानू के इन्होंने जैसे जो है वो टम्मी पे नहाना शैम्पू धोना लगेगा, शुरू है कर ना? दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। होप है आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।